हमारे दीदी भैया, आज हम बात करेंगे जो मतलब नए दीदी है या फिर जो नए भैया है, कैसे शिव को गुरु बना करके कैसे गुरु का काम करते हैं। आज हम उसी पे बात करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम कर लेती हूँ। तो दीदी भैया देखिए, नए जो भी हमारे गुरु बहन लोग हैं या फिर भैया लोग हैं और शिव को गुरु बना लिए हैं, बनाकर गुरु का काम करने नहीं आता है, 3 सूत्र करने नहीं आता है और चर्चा में वो जाती है आती है और मंच पे उनको बुलाया जाता है कि दीदी आइए और गुरु संबंधित बातें कीजिए या फिर 3 सूत्र पर बातें कीजिए या फिर बारे दाने की कंगन पे बातें कीजिए। तो वो दीदी आती है, 3 सूत्र जैसे समझ में आता है वैसे करती है और फिर बोलती है कि हमको अच्छा नहीं है, अच्छे से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो उनको दीदी को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हे दीदी आप 3 सूत्र कीजिए कि पहला में दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हूँ, इस शिष्य पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। पहला सूत्र ये है दीदी। और दूसरा सूत्र होता है कि सबको बताना है, समझाना है, कहना है कि शिव हमारे गुरु हैं, आप भी शिव को गुरु बना कर दिखिए ना दीदी, हम भी शिव को गुरु बनाए हैं। शिव बहुत दयालु है, वो क्षण में पल में दया करते हैं, आप शिव को गुरु बना कर देख लीजिए। और तीसरा सूत्र जो होता है 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है 108 बार और बोल के नहीं करना है, मन ही मन गुरु का प्रणाम करना है। तो इस तरह से 3 सूत्र होता है और नए दीदी भैया लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है। तो दीदी को कोई दीदी लोग है कि समझ जाती है, कर लेती है, बहुत सारी दीदी लोग है कि समझ जाती है, कर लेती है और कोई दीदी लोग हो जाती है ना, थोड़ा सा शर्मा जाती है कि हमको नहीं आता है, हम चर्चा में आते हैं, हमको नहीं आता है, अब हम चर्चा में ही नहीं आएंगे। तो देखिए दीदी, ऐसा नहीं सोचना है कि हम चर्चा में नहीं आएंगे, हमको आता ही नहीं है, हम तो करते हैं पर आता ही नहीं है, हम डेली करते हैं लेकिन हमको आता नहीं है। तो देखिए दीदी, जब तक आप अपने मन में गुरु को नहीं बसाइएगा, मन में गुरु को नहीं उतारिएगा, अपने मन को नहीं जगाएगा, तब तक आपको नहीं आएगा गुरु की 3 सूत्र। चाहे हम रटते हैं ना, ये 3 सूत्र मुँह से रट लेते हैं कि जिस तरह से बच्चा लोग को पढ़ाया जाता है कि क ख ग घ अंग, तो वो तो छोटा बच्चा है क ख ग घ अंग रट लेता है, सीख लेता है। उसी तरह से हम लोग भी नादान शिष्य है, हम लोगों को भी समझ जाना है कि ये 3 सूत्र क्या है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय का जाप करना है और धीरे धीरे करके दया के बारे में भी समझ में आ जाएगा, चर्चा के बारे में भी समझ में आ जाएगा, नमः शिवाय के बारे में भी समझ में आ जाएगा। हमारे गुरु का क्लास जहाँ लगता है वहाँ पर हम लोग जाएंगे ना, और तो हम लोगों को ज़रूर ज्ञान उतरेगा, हम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि गुरु के क्लास में जाएंगे हम लोग कुछ ले करके नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता है दीदी। इसलिए हम लोगों को रेगुलरली चर्चा में जाना चाहिए, अपने घर परिवार को देखते हुए गुरु की कार्य करना है। अगर हम नहीं मन को जगाएंगे, चल के नहीं जाएंगे चर्चा में, तो घर में हम लोग बैठे सोचेंगे कि हम लोग अच्छे तरह से 3 सूत्र करके किसी और को समझाएं। तो दीदी यही कारण है कि हम लोगों को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं और एक दूसरे को नहीं बता सकते हैं। तो हम लोगों को सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है, तो हम लोगों को गुरु की चर्चा में जाना पड़ेगा, चर्चा को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब हम लोगों की ये चर्चा 3 सूत्र हमारे मन में उतरेगा। जो कहा जाता है ना कि रटंत विद्या और घटंत बुद्धि, अगर हम लोग इन 3 सूत्रों को रट के याद करेंगे ना, तो बस ये 3 सूत्र बकते रहेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से हम लोगों को नहीं किसी को समझा सकते हैं, बस रट के ही रह जाएंगे। तो दीदी भैया, हमको आप लोगों से निवेदन है कि जो गुरु भाई बहन चर्चा में नहीं उपस्थित होती है, उन लोगों से मैं अनुरोध करती हैं कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि चर्चा स्थल में जाए और थोड़ा सा समय दें और चर्चा को ध्यान से सुने और सीखे और एक दूसरे को बताएं। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं अपनी वाणी अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ और फिर से प्रणाम करती हूँ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।